नमस्कार, मैं हूं सुता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने उद्यमियों के लिए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान और जीएसटी प्रोत्साहन होगा दोगुना। मुफ्त जमीन की भी मिलेगी सुविधा। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 28,000 से अधिक दावे आपत्तियां हुई दर्ज। केवल 857 का हुआ निपटारा। नए मतदाताओं से 1,03,703 फॉर्म हुए प्राप्त। बिहार में आज से शुरू हुआ जमीन सुधार के लिए राजस्व महाअभियान। 10 अमीन हर शिविर में लैपटॉप इंटरनेट के साथ करेंगे कार्य। 20 सितंबर तक पंचायत सरकार भवनों में लगाए जाएंगे विशेष शिविर। वंदे भारत एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव। अब ट्रेन के प्रस्थान से 15 मिनट पहले तक हो सकेगी टिकट बुकिंग। अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। इरफान पठान ने धोनी की कप्तानी और टीम चयन पर तोड़ी चुप्पी। बताया ग्रेग चैपल के समय से करियर हुआ था प्रभावित। 2012 में श्रीलंका के खिलाफ हुआ था आखिरी वनडे। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार ने उद्यमियों के लिए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान और जीएसटी प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। सभी जिलों में उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन दी जाएगी। साथ ही उद्योगों से जुड़े पुराने भूमि विवादों को समाप्त किया जाएगा। ये सभी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों के लिए उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2020 में 7 निश्चय 2 योजना के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया और अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रयास बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए है। बिहार में वोटर लिस्ट पर 15 दिन में मिली 28,000 आपत्तियां। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया को 15 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 28,370 दावे आपत्तियां मिली हैं, जिनमें से 857 का निपटारा किया गया है। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक आवेदन नहीं दिया है। नए मतदाताओं से अब तक 1,03,703 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। नियम के अनुसार दावों को निपटारा दस्तावेज के सत्यापन के 7 दिन बाद किया जाता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम सीधे नहीं हटाए जा सकते, बल्कि जांच के बाद ही आदेश होगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी को वेबसाइट पर डाली जाए और कारण बताए जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रक्रिया बेहद अहम मानी जा रही। बिहार में आज से शुरू हुआ जमीन सुधार के लिए राजस्व महाअभियान। बिहार सरकार ने जमीन मालिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक राजस्व महाअभियान शुरू किया है। इस दौरान नाम, खाता, खेसरा, रकबा या लगान में हुई गलतियों को सुधारा जाएगा और छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। 15 सितंबर तक विभागीय कर्मी घर घर प्रपत्र देंगी और 19 अगस्त से 20 सितंबर तक पंचायत सरकार भवनों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यहां नामांतरण, पुश्तैनी संपत्ति या बंटवारा और अन्य सुधार कराए जा सकेंगे। महाअभियान की वजह से 1 महीने तक जमीन सर्वे का काम रोका गया है और विशेष सर्वेक्षण अमीनों को शिविरों में लगाया गया है। हर शिविर में 10 अमीन लैपटॉप इंटरनेट के साथ बैठकर आवेदन ऑनलाइन दर्ज करेंगे। राजस्व कर्मचारी रोजाना डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य दस्तावेजों की गलतियों को दूर कर प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। पटना में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। पटना के पाटलिपुत्रा पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह प्रतिमा 2024 में मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित और अनावरण की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार गीत से हुई, जिससे उपस्थित लोगों ने खड़े होकर सुना। सूचना और जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने आरती, पूजन, बिहार गीत और देशभक्ति गीत प्रस्तुत की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, मंत्री मंगल पांडे, सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक और विधान पार्षदों समेत अनेक जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियां भी कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी ने वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।
पटना इस्कॉन मंदिर में 80 क्विंटल फूलों से सजा जन्माष्टमी का दरबार। बिहार में जन्माष्टमी का त्यौहार इस बार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल 6 शुभ योग के संयोग से जन्माष्टमी पड़ रही है, जिससे धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि 3 साल बाद कृतिका नक्षत्र और वृद्धि योग का युगम संयोग बना है। पटना इस्कॉन मंदिर में भव्य आयोजन किया गया है, जहां 80 क्विंटल फूलों से वृंदावन थीम पर सजावट हुई है। भगवान का 251 चांदी के कलश और शंख से अभिषेक होगा। सुबह 7 बजे से देर रात 1 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए अधिक पुजारी तैनात किए गए हैं। वहीं पटना के महावीर मंदिर में भी विशेष पूजा होगी। यहाँ भजन कीर्तन, भागवत गीता पाठ और रात 12 बजे विशेष आरती का आयोजन होगा। वंदे भारत ट्रेन में अब प्रस्थान से 15 मिनट पहले तक हो सकेगी टिकट बुकिंग। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 15 मिनट पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं, बशर्ते सीट उपलब्ध हो। पहले प्रीमियम ट्रेनों की बुकिंग समय से पहले बंद हो जाती थी, जिससे अचानक यात्रा तय करने वालों को दिक्कत होती थी। नई व्यवस्था से यात्रा आसान हो जाएगी और रोजाना सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों को राहत मिलेगी। यह सुविधा गोरखपुर, प्रयागराज सहित सभी वंदे भारत ट्रेनों पर लागू है। साथ ही ट्रेनों में कोच की संख्या 8 से बढ़ा करके 16 की जा रही, जिससे सीटें भी ज्यादा होगी। यात्री IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या स्टेशन काउंटर से भी टिकट ले सकेंगे। रेलवे का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है और इससे अचानक यात्रा करने वालों को बड़ी मदद मिलेगी। गोपाल खेमका हत्याकांड में पिस्तौल गोली का मिलान, पुलिस को मिली सफलता। पटना के चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ा सुराग मिला है। शूटर उमेश राय के घर से बरामद पिस्तौल और खेमका को लगी गोली का मिलान हो गया है, जिससे साफ है कि हत्या इसी हथियार से हुई थी। हालांकि पुलिस को अब तक बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं मिली है। केस का नया आईओ अभिनव कुमार को बनाया गया है और जल्द ही शूटर उमेश और साजिशकर्ता अशोक शाह को फिर से रिमांड पर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 4 जुलाई 2025 की रात गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट के बाहर उमेश ने 6 सेकंड में वारदात को अंजाम दिया था, जो CCTV में कैद हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि खेमका की हत्या से पहले 7 दिन तक उनकी रेकी की गई थी। इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में साइबर ठगों का तांडव, 3 लोगों से की ठगी। पटना में साइबर ठगों ने 3 लोगों से कुल 64 लाख रुपए की ठगी कर ली। सबसे बड़ा मामला खगौल निवासी निजी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से जुड़ा है, जिन्हें बेंगलुरु की फाइनेंस कंपनी में निवेश का झांसा देकर के 59.70 लाख रुपए हड़प लिए गए। ठगों ने उन्हें एक ऐप से जोड़ा, जिसमें पहले से 150 लोग जुड़े थे। पैसे निवेश करने के बाद अचानक ऐप बंद कर दिया गया। दूसरा मामला रूपसपुर निवासी बुजुर्ग से जुड़ा है, जिन्होंने नेटफ्लिक्स का रिचार्ज न होने पर गूगल से मिले नंबर पर कॉल किया। यह ठगों का नंबर था, जिन्होंने लिंक भेजकर 3 लाख रुपए उड़ा लिए। वहीं तीसरा मामला BMP कर्मी को ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर के 1 लाख रुपए की चंपट की गई। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड राजकिशोर गिरफ्तार, करोड़ों रुपए हुए फ्रीज। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी राजकिशोर को आर्थिक अपराध इकाई ने अरवल से गिरफ्तार किया। उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था और वह 2 साल से फरार चल रहा था। राजकिशोर पेपर लीक गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। गिरफ्तारी के दौरान EOU ने उसके पास से कई एडमिट कार्ड, रोल नंबर, मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव और अन्य उपकरण बरामद किए, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अहम डाटा भी मिले। जांच में सामने आया कि आरोपी के बैंक खातों में जमा 1.5 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। यह राशि कथित तौर पर पेपर लीक और अन्य अवैध गतिविधियों से अर्जित बताई जा रही। आरोपी से पूरे नेटवर्क सहयोगियों और पेपर लीक के तरीकों पर पूछताछ की जा रही है। वहीं साइबर फोरेंसिक टीम जब्त उपकरणों के डाटा की जांच भी कर रही है, ताकि पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो सके। मुजफ्फरपुर के मुस्लिम कारीगरों की पहचान बनी बांसुरी परंपरा। देश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही और इसी अवसर पर बांसुरी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की सुमेरा पंचायत का मुर्गियाचक गांव बांसुरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ करीब 80 मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से इस पेशे से जुड़े हुए हैं।
पहले बांसुरी की अच्छी मांग रहती थी और मेलों बाजारों में खूब बिकती थी, लेकिन आधुनिक खिलौने के चलते अब डिमांड कम हो गई है। वहीं जन्माष्टमी पर जरूर इसकी मांग थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ के कारीगर नरकट से रोजाना लगभग 200 बांसुरी बनाते हैं, जिनकी कीमत 10 रुपए से 300 रुपए तक होती है। पहले बांसुरी बेचकर ही उनका घर चलता था, लेकिन अब मुनाफा घटने से नई पीढ़ी इससे दूर हो रही। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर बांसुरी अर्पित करने से कृष्ण प्रसन्न होकर के दुख दूर करते हैं। चुनावी रणभूमि में लौटे लालू यादव, कार्यकर्ताओं संग रणनीति की तय। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। शनिवार को वे पटना से आरा के दौरे पर निकले और अपनी वैनिटी वैन से संदेश दिया कि वे अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आरा में वे कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक अरुण यादव से मुलाकात करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि लालू का एक्टिव होना पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगा, क्योंकि वे संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। बीमारियों और कानूनी उलझनों के चलते वे अब तक दूरी बनाए हुए थे। वहीं महागठबंधन भी 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही, जो 23 जिलों में गुजरकर 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत बड़े नेता शामिल होंगे। मतदाता सूची मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति पर बरसे चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस और विपक्ष पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर के संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, सरकार का हिस्सा नहीं, इसलिए इस पर संसद में बहस की मांग गलत है। पासवान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से सवाल किया कि इस मुद्दे पर किस विभाग या मंत्री को जवाब देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की 17 अगस्त से शुरू होने वाली मतदाता अधिकार यात्रा को भय फैलाने और गुमराह करने की साजिश बताई है। पासवान ने कहा कि विपक्ष पहले भी सीए और आरक्षण पर भ्रम फैलाता रहा, जबकि किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई और न आरक्षण खत्म हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष विदेशी विरोधियों की भाषा बोल रहा है। नित्यानंद राय ने तेजस्वी और राहुल पर साधा निशाना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के जनता को गुमराह कर रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एसआईआर में विदेशी घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा। नित्यानंद ने लालू प्रसाद के शासनकाल को सत्ता के दुरुपयोग और बूथ कैप्चरिंग का दौर बताया। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक प्रशासन अपराधियों को संरक्षण देने में लगा रहा और लोकतंत्र बंधक बना रहा। नित्यानंद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले आम चुनाव में धांधली हुई और बाबा साहब अम्बेडकर तक को निशाना बनाया गया। आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने गरीबों और वंचितों को हमेशा उनके वोटिंग अधिकार से वंचित रखा। राय ने कहा कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान जनता को इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। तेजस्वी ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग, कल से महागठबंधन यात्रा होगी शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सियासी विवाद तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग वोटरों में नाम काट रहा और वोट चोरी की कोशिश हो रही। इसी को लेकर के महागठबंधन 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। यात्रा की शुरुआत सासाराम से होगी। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर लोगों से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र बचाने और वोटरों के अधिकार की रक्षा के लिए यह यात्रा जरूरी है। धोनी की कप्तानी और सिलेक्शन विवाद पर इरफान ने तोड़ी चुप्पी। ऑलराउंडर इरफान पठान ने धोनी की कप्तानी और टीम चयन पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा खुलासा किया। इरफान ने बताया कि ग्रेग चैपल की कार्यकाल में उनका करियर ढलान पर आ गया और बाद में उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखा जाने लगा। जब उन्होंने उस समय के कोच गैरी कस्टर्न से कारण पूछा तो कस्टर्न ने कहा कि कुछ फैसले उनके हाथ में नहीं है और पल्ला झाड़ दिया। इरफान ने समझ लिया कि चयन का फैसला कप्तान धोनी और टीम मैनेजमेंट के हाथ में था। इरफान ने माना कि हर कप्तान को अपनी तरफ से टीम चलाने का अधिकार है, लेकिन लगातार बाहर रहने से उनका करियर प्रभावित हुआ। वे 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के अहम सदस्य थे, लेकिन 2011 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली। उनका आखिरी वनडे 2012 में श्रीलंका के खिलाफ हुआ।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना कुमार, मनोज दास, राजकिशोर महतो, सुदर्शन कुमार, बलराम मंडल, रंजीत मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, राम बाबूदास, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, संतोष कुमार, अनवर करीम खान, शिवशंकर, दीपक कुमार, आरती कुमारी, नंदन कुमार, भारत कुमार, मिंटू ठाकुर, शुद्धा कुमारी, विजय सिंह, परवेज आलम, कंचन कुमारी, रवि रंजन, विवेक राय, मुकेश कुमार, संजय कुमार और प्रीति यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बिहार में वोट अधिकार यात्रा से इंडिया गठबंधन को विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।